हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है ये भी एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है और यहाँ पर सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है, मतलब ये मोनोमर यूनिट का होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर ये एक मोनोमर यूनिट है और ये भी एक मोनोमर यूनिट है, तो ये डाइमर फॉर्म करते हैं। और साइटोसोल के अंदर यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड रहता है, और अगर एंजाइम एसोसिएटेड नहीं रहेगा, लिंक्ड नहीं रहेगा, तो ये जो रिसेप्टर है ये एंजाइम को रिक्रूट करता है। और अगर जीपीसीआर की वहीं बात करें तो जीपीसीआर के अंदर हमने क्या देखा था, वहाँ हेप्टा हेलिकल सेगमेंट होता है और साथ में जी प्रोटीन एसोसिएटेड रहता है और जी प्रोटीन के साथ में जीटीपी एसोसिएटेड रहता है। वहाँ पर कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। यहाँ पर जीटीपी की जगह एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर में एटीपी रहता है। अब कई बार क्या होता है कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल समटाइम्स गोज फॉर जीपीसीआर एंड समटाइम्स गोज फॉर एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। अब यहाँ हम सबसे पहले टाइप्स की बात करें एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर की, तो पहला आता है हमारा आरटीके। आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। तो सपोज ये हमारा रिसेप्टर रहेगा, यहाँ काइनेस रहेगा, टायरोसिन रेसिड्यू है, टायरोसिन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर इसका ये फॉस्फोराइलेशन होगा, ये तो लिगेंड बाइंड किया है, तो ये हुआ हमारा मतलब टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन, तो ये हुआ हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। सेकेंड आता है अब हमारा रिसेप्टर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। ये भी क्या है, हमारे अमीनो एसिड्स ही हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये सीरीन थियोनिन रेसिड्यू का डोमेन पे या यूँ का इंफ्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। काइनेज मतलब फॉस्फोराइलेशन होगा। थर्ड रिसेप्टर आता है अब हमारा रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज। ये भी हमारा क्या है, एक अमीनो एसिड है। यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट सिस्टम का होता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम। और यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो ट्रांसफ़र होता है। सपोज ये कंपोनेंट है, इस पे हिस्टिडीन रेसिड्यू है और ये कैसा है, फॉस्फोराइलेटेड, और ये कंपोनेंट 2 है, तो ये फॉस्फोराइलेशन डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ आता है हमारे टाइप में अब रिसेप्टर ग्वानालाइल, ग्वानालाइल साइक्लेज। ये हमने कहाँ देखा, अभी हमने देखा था नाइट्रोग्लिसरीन क्यों देते हैं पेशेंट्स को, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये ग्वानालाइल साइक्लेज ही था जो CGMP मतलब GTP को कन्वर्ट कर रहा था CGMP में। तो यहाँ पर भी ये रिसेप्टर ग्वानालाइल साइक्लेज क्या करेगा, CGMP को प्रोड्यूस करेगा साइटोप्लाज्म में, और फिर ये क्या करेगा, जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा। और अगर जीन का एक्सप्रेशन अल्टर होगा मतलब सेल की एक्टिविटी पे बात आती है, तो सेल की एक्टिविटी भी अल्टर होगी। नेक्स्ट रिसेप्टर आता है हमारे पास में टायरोसिन मतलब वाई लिख रही हूँ अभी मैं, फॉस्फेटेज। हमने देखा था काइनेज क्या कर रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फेटेज क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को PO42 नेगेटिव इसको रिमूव करने का काम करता है, टायरोसिन फॉस्फेटेज। और कहाँ से रिमूव करेगा फॉस्फेट ग्रुप को, टायरोसिन रेसिड्यू से इसको रिमूव करेगा।